और तुम्हारे अपने पल्ले क्या है? गाड़ी उन्होंने बनाई, तुम कम से कम वाइपर ही बना लेते। ये जो बच्चे आपके भूखे बच्चे सड़कों पे फिरते हैं वाइपर लेके आपकी गाड़ियों की विंड स्क्रीन साफ करने, डूब मरने की बजाय आप कहते हो यूं हो गया मुंह हो गया। भाई आप कठपुतलियां हो। आई लो प्रोफाइल में सर फेंक के पहले ताकत हासिल करो, और ताकत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो डेफिनेशन उठाए फिरते ना मुजाहिदीन तो फलाने तो ओ भाई आजा हसन साहब, मैं तुमने चाह रहा हूं कि तीर कमान माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन खड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो 22-24 करोड़ तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा। थोड़ा इस पे काम करो, 10 मिनट में आपको हिसाब लग जाएगा कि पॉपुलेशन जहां ग्रो करती है वहां कैसे करती है, और 10 साल बाद ये कहां होंगे। और यहाँ तो लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे जो काम शुरू हो चुका है। साथियों, 70 सालों में हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में कितने शानदार किस्म के इंजीनियर, डॉक्टर, बाकी सब प्रोफेशनल्स की एक फौज खड़ी कर दी। हिंदुस्तान की अगर हम सिर्फ कार की बात करें, जैगुआर हो, लैंड रोवर हो, ये वो गाड़ियां हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। इसके अलावा भी हम देखें महिंद्रा ग्रुप की, टाटा ग्रुप की, कितनी सारी कंपनी है जिनके बाहर मतलब कितनी सारी गाड़ियाँ जो बाहर इतनी बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट होती हैं। पाकिस्तान में आज तक पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जा रहे थे, चाहे वो चाइना में हो, जापान में हो, खुद पाकिस्तान में हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो, सबसे ज़्यादा इन सब देशों में आपको पंचर बनाने वाले, कार वॉश वाले पाकिस्तानी ही मिलते हैं। तो ये चीज़ें जब फैक्ट निकल के आते हैं तो इन पाकिस्तानियों की फिर जो है वो गुस्से का या फिर चिड़चिड़ाहट का कोई ठिकाना नहीं रहता है। पूरी चीज़ की उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ताकतवर आदमी, उसके अंदर फिजिकल ताकत हो या इंटेलेक्चुअल और फिक्री ताकत हो। हुकूमत तो ना हुई, 16 साल दोशीजा का दिल हो गया जो टूट गई। दुरुस्त। भाई तुम हो ही इस तरह के, तुम्हारा ना कोई आगा ना पीछा, कान में रोड़ो, इधर से मरोड़ो उधर से। आप तो जो आपने इनहेरिट किया था गोरे से वो भी खा गए, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी डेमोक्रेसी उनकी दी हुई, आपका सियासी निज़ाम उनका दिया हुआ, आपका माली निज़ाम उनका दिया हुआ, आपके अखलाकियात के जो मॉडर्न पैमाने हैं उनके दिए हुए, आपके बच्चों की खुराकें, लिबास तब्दील हो चुका है। इतने बेहया, इतने ढीठ लोग हैं। अब कोई समझना, अगर कोई समझता है कि भाई शलवार कुर्ता इस्लाम, हालांकि ये भी टर्किश है। मुझे एक बात बताओ आप, ओ भाई ये पिंग पोंग खेलना है आपने, टेबल टेनिस खेलनी है, तो ये इतना शदीद है कि इनको कोई ये इधर उधर मिडल ईस्ट से या अमेरिका से कोई इंजेक्शन इन्हें लग भी गए। मैंने आज ही नहीं कि भाई एक लंबी लिस्ट है, सारी आज की अखबारें उठा के देख लें। नीचे वो कह रही है मरियम औरंगजेब की हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है, और ये ऊपर इतनी लंबी लिस्ट है कि गरीब की जोरो सबकी भाभी मतलब माड़ा आदमी जो भी होगा ना, वो जिसके हाथ में खुजली होगी उसको एक आध ठाप रसीद करके निकल जाएगा। तो पाकिस्तान के साथ तो ड्रोन हमले, वो जो क्या उसामा बिन लादेन, ये अभी ईस्ट पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया है। एक ऐसा मुल्क जिसकी इंतजामिया कह लो, सियासिया कह लो, वो स्टील में लीक आ गई, यानी हैरत अंगेज बात है। अंग्रेज को गालियां तो बहुत देते हैं, हर शय उसकी दी हुई है वो भी खा गए। टू टेल यू ऑनेस्टली, मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मैंने इस मुल्क के बहुत अहम लोगों से ये बात की है कि भाई देखो, ये नॉन स्टॉप कम से कम 15 साल, हर 3-3 साल का एक बाकायदा, पहले 5 साल मनसूबा होता था, दुनिया बहुत तेज़ हो गई है। अब एक साल में एक सदी गुजर रही है, तो होश करो भाई, ये एक 3-3 साला मनसूबा, 5 मनसूबे, प्राइम मिनिस्टर एक नई नस्ल उठाओ, ये मेरे आपके बस का नहीं रह गया। ये मुल्क नहीं लगता ना, मतलब थोड़ी हंसी आती है। अब बाप प्राइम मिनिस्टर है, बेटा चीफ मिनिस्टर है, पता नहीं क्या है, सदारत के लिए किसी और को ले आए, तो ये मौकरी है, संजीदगी वाला कोई काम नहीं है। माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन खड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो 22-24 करोड़ तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा। थोड़ा इस पे काम करो, 10 मिनट में आपको हिसाब लग जाएगा कि पॉपुलेशन जहाँ ग्रो करती है वहाँ कैसे करती है, और 10 साल बाद ये कहाँ होंगे।
और यहाँ तो लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। जो काम शुरू हो चुका है, एक बंदा है पुलिस कांस्टेबल को रौंद के गुजर जाता है, एक और था वो निकला पता नहीं कौन कराची का। हम बड़े बड़े लफ्जों में संजीदा, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, और केड़ा पाकिस्तान। आप तो ये भी सोचने को तैयार नहीं हो कि आपके तो नाम में कॉन्ट्रडिक्शन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब इस्लाम कितना मौजूद है वो एक जज साहब ने पिछले दिनों कहा, अल्लाह उनका भला करे। आगे लफ्ज क्या है? इस्लाम की मुकम्मल कॉन्ट्रडिक्शन। जमहूरिया क्या है? वेस्टर्न डेमोक्रेसी। अब यूँ वैसे तो हम देखें तो पाकिस्तानी कबूलते नहीं हैं इस बात को, मानने को तैयार नहीं। उनको सब एक एक फिगर अच्छे तरीके से पता है, एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से पता है कि हिंदुस्तान कितना आगे है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना वो कबूलना नहीं है कि भाई हम पीछे हैं, हमने ऐसे दुनिया को कुछ नहीं दिया, हमने सिर्फ दुनिया से लिया है, कर्जा लिया है, और दिया है तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के अलावा कुछ और भी नहीं दिया है। पूरी दुनिया में अगर आप देखो, घटिया से घटिया जो देश हैं जिनका कोई नाम भी नहीं इतना पॉपुलर, उनका भी आपको एक आध जो है वो पूरी दुनिया को ऐसा कुछ उनका योगदान है जो उन्होंने पूरी दुनिया को दिया, वो भले ही कुछ भी हो। लेकिन पाकिस्तान में कोई योगदान नहीं है दुनिया में। और चलो जैसे तैसे कोई कबूल भी ले पाकिस्तानी कि हाँ भाई इंडिया आगे है, ये तो कतई नहीं कबूलता कि उसके पीछे कारण क्या है। हसन निसार चीज़ ने ये चीज़ कबूली साफ तौर पर कि जो जाहिलियत कर रहे हो वो सब बंद करो, साइंस पढ़ो। साफ तौर पर इसका मतलब ये है कि जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें उसी की वजह से भी ग्रोथ नहीं हो रही। इसी का मतलब सीधा सीधा है कि जो अभी किताबें पढ़ रहे हैं वो किताबों छोड़ो, विज्ञान की किताबें पढ़ो, तब जा करके कुछ ना कुछ हो सकता है, चांस है कि सफल हो जाओ। हालांकि उसके बाद भी जो है वो कहते हैं ना कि जो मक्कारी खून में है वो जाती नहीं है। कुछ ही 1-2% लोग हैं जिनको मानना पड़ेगा कि वो अच्छा कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन मेजॉरिटी जो है 97-98% पाकिस्तानियों की वो पूरी दुनिया में जाते हैं। अब आप देख लो तुर्की में किस तरीके से भगाए गए। अभी वो तो रिसेंट की डेवलपमेंट है, वहाँ जाके यही नीचपना एकदम जिसको कहते हैं ना नीचपना, वहाँ जाके मचा रहे हैं। भगाए नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं भगाए जाएंगे? सऊदी से भगाए जा रहे हैं, हर जगह से भगाए जा रहे हैं। पहले तो ड्रामा चलता था कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस्लामोफोबिया है, इसमें चाइना में इस्लामोफोबिया है, इंडिया में ये दुनिया जहाँ का। अब जब मुसलमान देश ही भगा रहे हैं तब कहने को कोई कारण नहीं है। बहरहाल इस वीडियो को ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।